56 इंच का सीना बहुत सुना था इलेक्शनों में। लोगों ने एक जुमला बना दिया था, 56 इंच का सीना। लोग कहते हैं जी मोदी। 56 इंच का सीना आज हर भारतीय का है। आज मेरा 56 इंच का सीना है। मुझे हिंदू होने में, हिंदुस्तानी होने में आज इतना गर्व महसूस होता है। पूरा विश्व हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्व गुरु मान चुका है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पपुआ न्यू गिनिया में हमारे मोदी जी गए, वहाँ सारे प्रोटोकॉल टूटे। वहाँ के राष्ट्रपति वहाँ जाते हैं, उनके पांव छूते हैं, चरण वंदन करते हैं। प्रधानमंत्री, हाँ। प्रधानमंत्री जाते हैं, चरण वंदन करते हैं। आज जापान से लेकर क्वाड तक जी सम्मेलन में पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बजा हुआ है। हर कोई उनसे मिलने के लिए ललित है, किसी भी तरीके से, किसी भी कारणवश कि हाजी मोदी जी से मुलाकात हो जाए। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यहाँ कुछ भ्रष्टाचारी मोदी जी के लिए बहुत अपशब्द बोलते हैं, क्योंकि ये चोर चोर मौसेरे भाई सारे बन चुके हैं। केजरीवाल से लेकर लालू तक, राहुल गांधी तक, ममता दीदी, माया दीदी, अखिलेश भैया, किस किस के नाम लूँ। यहाँ तो जितनी भी भ्रष्टाचारी थे सब एक रेल में। पपुआ न्यू गिनी एक ऐसा देश जहां पर 700 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। विविधता में एकता की बात जहां भारत में होती है, वहां पपुआ न्यू गिनी में भी विविधता में एकता की बात की जाती है। पपुआ न्यू गिनी का मान लो कि एक रूल है कि रात में वो किसी का राजकीय सम्मान नहीं करते, दिन में सम्मान करते हैं। लेकिन आज ये सारे प्रोटोकॉल टूट गए। ये सारे प्रोटोकॉल इसलिए टूटे कि जब भारत के प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचते हैं तो सूर्य अस्त हो चुका था, और उसके बावजूद वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं सभी प्रोटोकॉल तोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुँचते हैं। एयरपोर्ट पर उनको जो है लेने के लिए जाते हैं, सभी रूल्स तोड़ करके वहाँ जा करके चरण वंदना करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र बिष्ट मौजूद हैं। इनको हम जो है योगी जी के नाम से भी जानते हैं। आप जो है पहनावा भी इनका देख रहे हैं और चेहरा भी बिल्कुल जो है उनकी तरह ही है। इनसे बात करेंगे। एक भारतीय होने के नाते कैसा महसूस करते हैं कि जब भारत का प्रधानमंत्री पपुआ न्यू गिनी जाता है, अब तक के तमाम जितने प्रोटोकॉल हैं सब टूट जाते हैं, आकर के वो आशीर्वाद ले रहे हैं, उनका चरण वंदना, जो कि हमारी संस्कृति है, हमारा जो है सनातन में बहुत युगों युगों से ये चल रहा है, चरण वंदना करके आशीर्वाद लेना। भारतीय होने के नाते कैसा महसूस होता है? 56 इंच का सीना बहुत सुना था इलेक्शनों में। लोगों ने एक जुमला बना दिया था, 56 इंच का सीना। लोग कहते हैं जी मोदी। 56 इंच का सीना आज हर भारतीय का है। आज मेरा 56 इंच का सीना है। मुझे हिंदू होने में, हिंदुस्तानी होने में आज इतना गर्व महसूस होता है। पूरा विश्व हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को विश्व गुरु मान चुका है। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, पपुआ न्यू गिनिया में हमारे मोदी जी गए, वहाँ सारे प्रोटोकॉल टूटे। वहाँ के राष्ट्रपति वहाँ जाते हैं, उनके पांव छूते हैं, चरण वंदन करते हैं। प्रधानमंत्री, हाँ। प्रधानमंत्री जाते हैं, चरण वंदन करते हैं। आज जापान से लेकर क्वाड तक जी सम्मेलन में पूरे विश्व में मोदी जी का डंका बजा हुआ है। हर कोई उनसे मिलने के लिए ललित है, किसी भी तरीके से, किसी भी कारणवश कि हाजी मोदी जी से मुलाकात हो जाए। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि यहाँ कुछ भ्रष्टाचारी मोदी जी के लिए बहुत अपशब्द बोलते हैं, क्योंकि ये चोर चोर मौसेरे भाई सारे बन चुके हैं। केजरीवाल से लेकर लालू तक, राहुल गांधी तक, ममता दीदी, माया दीदी, अखिलेश भैया, किस किस के नाम लूँ। यहाँ तो जितनी भी भ्रष्टाचारी थे सब एक रेल में सवार हो चुके। अरविंद केजरीवाल तो पूरा कैंपेन चला रहे हैं, चौथी पास राजा। वो मनीष सिसोदिया, वो इसी पटपटगंज क्षेत्र से, वो जेल से पत्र चिट्ठी लिख रहे हैं कि जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वो हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। राहुल गांधी भी लगातार कहते रहते हैं कि देश को जो है ऐसे कर दिया, कांग्रेस कहती रहती है देश को भेज दिया। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं तमाम ऐसे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस तरह का आदर सम्मान कर रहे हैं। देखिए जी, हर चोर को पता होता है कि उसने चोरी करी, छानबीन हो रही है, वो पकड़ा जाएगा।
उन्होंने पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए क्या बोला, मोदी जी चौथी पास, उनकी डिग्री फर्जी। जब डिग्री दिखा दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, तो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए कि ये क्या नाम कहते हैं, सुप्रीम वो हाई कोर्ट ने माना, तो ये हाई कोर्ट से बड़े हैं कि क्या नाम कहते हैं भैया वो नकली हैं। इन्हें हमारे कानून व्यवस्था पे बिल्कुल भी एतबार नहीं है। ये जो कहते हैं वो सच है, मगर जो दूसरा बोल देता है वो सारा झूठ है। केजरीवाल जी ने अगर कह दिया कि ये पानी साफ है, आप पानी दिखा देंगे प्लीज़ एक बार, केजरीवाल जी कह देंगे कि ये पानी साफ है, तो उनके सारे के सारे चेले चपाटे वो सारे कह देंगे जी पानी साफ है। ये आप भी देख रहे हैं, ये मैं भी देख रहा हूँ, पानी का कलर भी देख रहा हूँ। मैं कई बार चैलेंज कर चुका हूँ, मैं केजरीवाल जी से कह चुका हूँ, हमारे क्षेत्र में जो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया थे वो हमारे क्षेत्र से एमएलए रहे, मैंने उनको एक बार चुनौती दी थी, आप लोग आइए, जो लाइव में पानी आएगा, आप मेरे घर आइए, मोटर खोलिए, पानी आ रहा है, आप पीजिए, मैं उसके अंदर कुछ मिला तो नहीं रहा। आप मोटर ऑन करेंगे, पानी पिएंगे, केवल आप 2 दिन हमारे ये पानी पी लीजिए, मगर ये किसी ने स्वीकार नहीं किया। मैंने उनके कार्यकर्ताओं से बोल दिया कि भाई आप ही लोग आ जाओ, आप ही लोग पी लो, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। तो आप ये सोचिए, ये लोग इतने गिर चुके हैं, और ये देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इतने अपशब्द बोलते हैं। ये सब एक राजनीति, इनका तरीका है, एजेंडा है इन लोगों का कि मोदी जी को गाली देते रहो और पब्लिक से सहानुभूति बटोरते रहो। ये तो जिक्र था पपुआ न्यू गिनी का। इससे पहले जैसे जापान में लगातार पीएम मोदी बने हुए थे, आपने अपने उसमें बाइट में जिक्र भी किया, जो बाइडन जो कि राष्ट्रपति हैं अमेरिका जो लगातार ये क्लेम करता है कि हम तो दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति हैं, सुपर पावर हैं, जब वहाँ का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को G7 में, जहाँ इतने देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुँचे हैं, वहाँ जाकर के बोलता है कि मुझे तो आपका ऑटोग्राफ चाहिए, तो उस समय कैसी अनुभूति होती है आपको? ये अनुभूति मैं आपको बता चुका हूँ, वही 56 इंच का सीना इसलिए ही हमारा चौड़ा होता है। आज के समय में पूरा विश्व जो इनको विश्व गुरु मान चुका है, मोदी जी को, रूस यूक्रेन युद्ध में भी अमेरिका के राष्ट्रपति पहले ही बोल चुके थे, कोई रोक सकता है तो मोदी जी रोक सकते हैं, वरना उसको कोई नहीं रोक सकता। पुतिन जी भी मानते हैं, वो योगी जी का बहुत सम्मान करते हैं। अब मतलब पुतिन जी, बाइडन जी, क्या पूरे विश्व में जितने भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उनके सेनाध्यक्ष हैं, सब मोदी जी का बहुत सम्मान करते हैं, एक हमारे देश को छोड़कर। ये एक मतलब अजीबोगरीब चुनौती भी वहाँ बताई गई जो बाइडन की तरफ से, और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज़, उनकी तरफ से। उन्होंने कहा कि मोदी जी ये तो हमारे लिए चुनौती हो गया है कि आपको आना है हमारे यहाँ, अभी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं फिर अमेरिका जाएंगे, तो लिमिटेड लोग आ सकते हैं कार्यक्रम में। जैसे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि 20,000 लोग उस सामुदायिक भवन में आ सकते हैं सिडनी में। लाखों लोग अनुरोध कर रहे हैं, बाढ़ आ गई है, हमारे पास रिक्वेस्ट कि हम क्या करें, हमारे पास लिमिटेड लोग हैं और इतनी जनता आपसे मिलना चाहती है, इतनी लोकप्रियता आपकी बढ़ चुकी है। मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो पूरे विश्व में नंबर 1 पे है। हर एक नागरिक किसी भी देश का हो, वो मोदी जी की एक झलक पाने के लिए बेताब है। फिर मोदी जी जिस कंट्री में जाएंगे, भाषण देंगे, तो ये तो लाजमी है, वहाँ की जनता मोदी जी को देखने के लिए टूट पड़ेगी। हम लोग एक क्रिकेट मैच देखने के लिए, फुटबॉल मैच देखने के लिए उसमें ही लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, उसमें स्टेडियम में भीड़ हो जाती है। तो मोदी जी तो आज विश्व गुरु हैं, उनको देखने के लिए तो आप खुद समझ सकते हो क्या होगा। ये जो क्रिकेट का आपने जिक्र किया, यही क्रिकेट का जिक्र ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ ने भी किया कि जब मैं कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आया था गुजरात में, तो मुझे याद है कैसे 90,000 लोगों ने मेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया था। ये सब छोड़ के कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच है, सब जो है ऐसी सीमाएं तोड़ करके हमारा जो है दिल से लोगों ने सम्मान किया और स्वागत किया गुजरात की जनता ने। उस समय तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री उस समय भी मान चुके थे, और उन्होंने कहा भी था कि ऐसा सम्मान मेरे जीवन काल में कभी नहीं हुआ। तो ये हमारे हिंदुस्तान की खासियत है, हम लोग मेहमान
अतिथि देवो भव, हमारा ये वाक्य है और हम इस पे हमेशा ठोस और निष्ठुर तरीके से खड़े हो जाते हैं। थोड़े दिनों बाद अमेरिका भी बुलाया गया पीएम मोदी को, और जो बाइडन ने भी वही चीज़ ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री वाली रिपीट की है कि इतने इवेंट्स के लोग और इतने मेरे पास खुद फ़ोन कॉल आ रहे हैं कि हमें भी मिलवा दीजिए, हमें भी मोदी जी से मिलवा दिए, कोई इवेंट करते हैं उसमें मिलवा दीजिए, किसी ना किसी तरीके से मोदी जी से मिलना हो जाए। मोदी जी से तो अभी आपको बताया ना, मोदी जी की लोकप्रियता तो बहुत बड़ी है। मोदी जी की लोकप्रियता इतनी है, अगर हम लोग कुछ बोलेंगे तो कुछ लोग हमें भक्त कह देंगे, तो हम भक्त कहलाने में कोई आपत्ति नहीं समझते अपने लिए। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, कोई हमें भक्त कह रहा है। भक्तों की बहुत मान्यता होता है, ऊपर वाला भी भक्तों से बड़ा खुश प्रसन्न रहता है। भक्त शक्ति, भक्त की निष्ठा, भक्त का सब कुछ देखा जाता है। हम भी भक्ति उसकी करते हैं जो हमारे देश की भक्ति कर रहा हो, जो हमारे देश में महिलाओं की भक्ति करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जो भी सैनिकों के लिए वन मैन वन पेंशन वाला, ये सब 370 कश्मीर से हटाना, जो भी चुनौती के काम थे मोदी जी ने बहुत ही बढ़िया ढंग से उनको करा। तो इसलिए हम मोदी जी के भक्त हैं, और कोई हमें भक्त बोलेगा हम भक्त सुनने के लिए तैयार हैं। जय श्री राम।